इंसान का वजूद, इंसान का मटेरियल 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। जहन हाजिर रखेंगे तब मजा आएगा। कहां जा रही है? थोड़ी देर बैठ ले। पक्का है वही वाला ना, कुर्सी वाला ही। आग, पानी, मिट्टी, हवा। इधर इधर। इंसान कितनी चीजों से बना? कितनी? आग, पानी, मिट्टी, हवा। पूरा ध्यान रखना। इधर आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, हवा भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था। बोल दे जरा, बोल दे यार। एक बात यहाँ आगे तो कह दे। कुछ है दुनिया में जो कहते हैं नबी हमारे जैसे, मैंने कहा देख तू आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। मेरे आका ने फरमाया चारों में कुछ भी नहीं था, उससे पहले मेरा नूर था। उससे पहले हाँ, मेरे आका ने फरमाया आग का वजूद ना था, पानी का वजूद ना था, मिट्टी का वजूद ना था, हवा का वजूद ना था, इनमें से कुछ भी नहीं था। उससे पहले मेरा नूर था। सबसे पहले ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी का नाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिलता है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते किसे किसे मिलता है? वो सारे के सारे प्यारे नाम सैयद साहब की मौजूदगी में मैं आपको बताने लगा हूँ। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमक नाम, नमक नाम के बेटे नो, नो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाब, अवाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे यसा, यसा के बेटे और के बेटे अफ़ा, अफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास। कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। मुद्रिका के बेटे खजीना, खजीना के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, बोल दे मिल गए मुस्तफा। और क्या बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद अनस मियां साहब क़िबला शहजादे हुजूर फातिह बिल गिराम, नारे हैदरी। ऐसे बोले फिर
गए मुस्तफा, सैयद साहब को दिखाने के लिए मिल गए मुस्तफा और क्या, बस एक बात और बात खत्म करने लगा। सैयद साहब की मौजूदगी में बगदाद के राजा का जिक्र कर लेते हैं। सुन ले एक बात, मेरे गौसे पाक की बारगाह में, बड़े पीर की बारगाह में, तवज्जो है, पीरों के पीर की बारगाह में मुलाकात के लिए एक आलिम साहब सैकड़ों मील का सफर करके तशरीफ लाए। मैं आपको बताने लगा हूं कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, कौन है बड़े पीर, कौन है पीरों के पीर, कौन है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आज लोग धकोचलेबाज पीरों के पीछे पड़े हैं। पीर देखना है तो बिलगिराम पीरों को देखो। ओ नौजवानों, आओ तुम्हें मैं पीर बताने लगा हूं, पीर कैसे होते हैं। बड़े पीर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हो। शाहिद भाई कोई मामूली नहीं था, हसन भाई कोई मामूली नहीं था, बड़ा आलिम दीन, बड़ा आलिम दीन। भाई आज तबीयत नहीं चाहती, चलो बरेली शरीफ चले, बिलग्राम शरीफ चले, महारारा शरीफ चले, ये छोटा शरीफ चलो हाजिरी के लिए चलते हैं, बुजुर्गों से मुलाकात करने के लिए आएंगे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में बहजतुल असरार के हवाले से बोलने लगा। आखिरी बात हाजिर हुए, बड़े आलिम दीन, चर्चे सुने थे आपके इल्म के, आपकी वलायत के, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, तवज्जो है, इधर ख्याल रखिए। और बड़े पीर खाली पीर साहब ही नहीं थे, ये जुमला भी आप नोट करें, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे आप, तवज्जो है, बहुत बड़े मुहक्किक थे आप। जहन हाजिर है आप लोगों को, सुने हाजिर आए, बड़े आलिम दीन, चर्चा सुना, कन्वर्ट करके जुमले को इस्तेमाल करती हैं कि तकरीबन 100 या 150 किलोमीटर का सफर करके, कितना किलोमीटर का सफर करके आए बगदाद के राजा से मुलाकात की। किसी से पूछा कहाँ है हजरत, बोले मस्जिद में। इधर देखे मजा आए, कहाँ है हजरत, मस्जिद में। बड़े पीर मस्जिद के वजू खाने पे बैठ के शाहिद से वजू करते हैं, तवज्जो है, लोटे में पानी है, इधर देखें, हाथ धोना शुरू। आलिम साहब पीछे से आ रहे हैं, बगदाद का राजा, बुनियाकुत तालिबीन, आपकी किताब, आप फरमाते पूरी दुनिया को ऐसा देख रहा हूँ जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है। एक बात बताओ नौजवानों, जो पीर ऐसे देखे पूरी दुनिया को, पीछे वाले आ रहे इन्हें नहीं देख रहे होंगे, यहीं से मौलाना साहब का इम्तिहान यहीं से शुरू। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है, हाथ धोने के बाद क्या होता है, अरे बोल दो, क्यों घबरा रहे हो, गड़बड़ नहीं है, बोल दो क्या है, कुल्ला। बड़े पीर ने हाथ धोने के बाद कुल्ला पल के नाक में पानी डाला, फिर कुल्ला। मौलाना साहब पीछे खड़े खड़े देख रहे थे, कहने लगे बड़ा इल्म था, बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ी करामत थी। हाथ धोने के बाद कुल्ला करना चाहिए, तो नाक में पानी डाला फिर कुल्ला करना। बोले इन पर वजू नहीं, वापस जाने लगे। शायद वापस जाने लगे, तवज्जो है, कोई बात मौलवी के ज़हन में जल्दी कबूल नहीं होती, जब तक तहकीक में न पीछे की तरफ हट गए। जैसे मौलाना कदम पीछे बढ़ाते हैं, गौसे आज़म बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए, कहने लगे मौलाना कैसे आया, तवज्जो फरमा, कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर, बोले सुना था बड़ा इल्म है, बड़ी करामत है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले हुजूर आपको तो वुजू करना भी नहीं आता। ऐसे ही सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना साहब वुजू का तरीका आप बता दो, वुजू का तरीका आप बता दो। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद कुल्ला है, नाक में पानी नहीं है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कहाँ लिखा है, बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका, सब में यही लिखा है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाह वलायत डाली, सारी 100 किलोमीटर जितनी किताबें लाइब्रेरी में रखी थी सामने मौजूद। छोड़ दो फिर अभी पक्का है ना,
थोड़ा सा तो बोलो यार। शाहिद भाई से पूछो मैं कितना बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ। पता है शादाब भाई को इतना लंबा बैठ के कार में आया हूँ, फिर उड़ान भर के आया, फिर यहाँ है। एक मिनट की सोई, दिन भर भाग रहे हैं। तो यार जरा थोड़ा सा रिस्पांस तो मिलना चाहिए, जरा मुस्कुरा के बोल। आप लोग मुस्कुराते तो हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है यार। बोल दे सुभान अल्लाह। तवज्जो है। गौसे आज़म ने एक निगाहे बनाए डाली, सारी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हमारे सामने मौजूद। मौलाना दिखाओ, खींची खोली, मौलाना साहब पढ़ रहे हैं। तो पहले किताब में भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला झुंझला के रख दी, दूसरी उठाई वो खोली, उसमें भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका। तीसरी निकाली, चौथी निकाली, पांचवी उठाई, छठी उठाई, सारी किताबें मौलाना की, मगर तरीका बड़े पीर का। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले किताबों में गलत लिखा, बात मेरी ठीक है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कहने लगे किताबों में गलत लिखा है हजरत, बात मेरी ठीक है, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। अच्छा हसन भाई अब देखें, गौसे आज़म ने फरमाया ज़मीन फट जा। जब मौलाना कहने लगे बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा, मौलाना को दबा ले। जमीन फट गई, मौलाना नाफ तक दब गए। कहां तक दबे? देखो मौलाना के दबने तो कितने हंस रहे हैं। मौलाना तो मर जाए शायद, सब हंस रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं के दबने पे। अल्लाह ठीक है, बहुत अच्छा। याद रखना बीवी भी तब मिलती जब ये मौलवी जिंदा है, जनाजे भी तब पढ़ाए जाते हैं जब मौलवी जिंदा है, फातिहा भी तब होती है जब मौलवी सलामत है। इनके सलामत होने की दुआ करो। बोले सुभान अल्लाह। जमीन ने नाफ तक दबाया तेजी के साथ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बोलो। बोले चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। आप भी बोले बात। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, गले तक दबाया। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। चाहे जान चली जाए। क्या बात है। एक जुमला न कह दूं, आपके इलाके में पता नहीं जानते अड़िया मौलाना थे, अड़िया। तवज्जो है। कहने लगे नहीं, चाहे जान चली जाए, इतने दबे हैं, मगर पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। आज का तो नंबर डुप्लीकेट मौलवी होता तो यही कहता कि तुम्हारी ठीक है, मेरी जान बख्शो। सही बात गलत है कैसे? मैं सही कहने लगा हूं, आज का होता। मगर कहने लगे ना ना, चाहे जान चली जाए, बात मेरी ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान रखिए। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। क्या लोहे में पर्दे के पीछे समझ रहे हो? इधर ही समझ रहे। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। कितने भोले हो यार, जरा बोलो ना लहक के यार रसूल। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। हसन भाई मेरे छोटे भाई बैठे, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी तारीफ है इन्होंने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतें हैं। मैं जूतियों के पेट में कुछ चाहती हैं, ये बड़ी मोहब्बतें करते हैं। सुने मोहब्बत के साथ। लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। बोले जी दिखाओ। तवज्जो, पावर, तवज्जो है, पावर देखें बड़े पीर की। बोले जी दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। जब लोहे महफूज पे तहरीर पढ़ना शुरू की तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका था। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बहुत खास जुमला, मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे हजरत जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात
मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। अब जुमला नोट कर ले। मेरे बड़े पीर ने मुस्कुरा के फरमाया, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना बाहर निकल गए। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। जो है गौसे आज़म ने फरमाया, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान अपने कलम को उठाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, बोल दो बस जाने लगा। वाह क्या मर्तबा है गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बस पीर देखना है, मैं आपको अर्ज करने लगा हूं, वो देखो जो शरीयत की पाबंद। तवज्जो है, पीर देखने हैं तो बिलग्राम शरीफ के देखो। मैं दुआ करता हूं खान वादा बिलग्राम को अल्लाह सलामत रखे और हुजूर सैयद अनस मियां क़िबला मद्दसल्लाहु नूरानी की आमद हुई है। इस पुरबहार मौके पर आप हज़रात तशरीफ लाए हैं। अल्लाह हमारी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। बली हाजिर बशरियत को सामी को लग़ज़िश हो गई। ऐलान ये तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूं गुलशन आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।